इतना है कि कोहरे और बादल में सूर्य को कब तक छिपाएंगे। उसको आखिर किरणें बाहर निकलना है, आना है और विश्व में किरण को बिखेरना है। 10 साल पहले मिल गया होता तो इसका नज़ारा और ही हुआ होता, लेकिन विलम्ब जरूर हुआ है। लेकिन जैसा हमने कहा, कब तक छिपेगा, डिसीजन बोर्ड को लेना ही पड़ेगा। देखिए, जब पिच पर आते हैं हमको तो इतना आनंद आता है, इतना बढ़िया यहाँ पर देखने वाले 50-60 आदमी जब गेम होता है तो लोग आते हैं, चाय पानी होता है, सब चीज़ और बढ़िया ढंग से होता है। सब लोग पूरा एक मत होकर के स्वर से तालियां पीटते हैं। 10 साल के नीचे था तो उसके चाचा हैं वो विनोद यादव, जो बनारस में रहते हैं, तो उन्होंने उसको गेम सिखाया, प्रैक्टिस थोड़ा सिगरा स्टेडियम में दिलाया और ऐसा कि वो बोले कि ये जो है बहुत ही होनहार क्रिकेटर बनेगा, ऐसे इसके आभास नज़र आ रहे हैं। दादाजी, सूर्य कुमार यादव के टैलेंट को आप लोगों ने कैसे पहचाना उतने कम समय में? पहचाना इसलिए कि आदमी का होनहार वीरवान के होत सीखने पात, यानी वो जो है ऐसे ढंग से खेलता था कि लोग उसके बल्ले से ही मालूम हो जाता है आदमी को। जगह जगह से आपको बधाई आ रही होगी, नेताओं से, मंत्रियों से, कैसा हाँ, लगता है तब? बधाई आती है। सभी जितने नेता हैं, हम खास तौर से यहाँ बगल में जौनपुर के खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उन्होंने रोड के बारे में बोला कि सूर्या के घर तक जो है रोड होना चाहिए, तो रोड सामने आपको नज़र आ रहा है से। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हम लोग पटना से चलकर गाजीपुर में पहुंच चुके हैं। गाजीपुर का नाम सुनते ही लोग समझ गए होंगे कहाँ पहुंचे हुए हैं। पीछे थोड़ा बैनर के माध्यम से दिखा दीजिए कि ये सूर्य कुमार यादव का घर है, जिनको 360 डिग्री के बल्लेबाज कहा जाता है। और उनके साथ बहुत सारी भेदभाव हुई। काफ़ी समय बाद उनको खेलने का मौका मिला, तो उसको लेकर हम लोग बातचीत करने के लिए गाजीपुर में पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके दादाजी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। दादाजी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि विश्व चैंपियन महान बल्लेबाज क्रिकेटर सूर्य कुमार के दादा विक्रम सिंह यादव प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स भारत सरकार से सम्मानित, ग्राम हथौड़ा गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पर एक गांव बसा हुआ है, उसका मैं निवासी हूं। और जैसा कि सूर्य कुमार के बारे में आप सभी लोग या पूरी दुनिया जानती है, वो क्या है, कैसा है, क्या प्लेयर है, ये सब लोग डिक्लेयर किए हैं कि ये 360 डिग्री का प्लेयर है। और जिधर छक्का या चौका जो भी मारते हैं, वो किसी भी दिशा में, किसी साइड में, कोई पता किसी को नहीं लगता है कि किधर जाएगा, इसलिए उसको 360 डिग्री का प्लेयर माना जाता है। और उसके उत्साह, उसके सब देख करके मैं तो प्रभावित हुआ ही हूँ। पूरा विश्व, हिंदुस्तान, सभी लोग हैं, यहाँ की जनता, सब लोग हैं। और हमको ये देखकर ऊर्जा मिलती है कि मैं अभी जवान हूँ, मैं 88 साल का जा रहा हूँ। और देखिए, तो हमारी एज ख़त्म है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं युवक हूँ, नौजवान हूँ, क्योंकि हमको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है इसलिए कि सभी लोग सरकारी पोस्टों पर हैं। उसको भी उसके पिताजी ने नहीं जाने दिया, बोला कहीं उसके चॉइस को देखते हुए क्रिकेट जगत को चुना, और आज उनका अंदाज़ा सही निकला। और हमने समझा कि सर्विस के दौरान में हमको जो सम्मान मिला, भारत सरकार ने दिया, ये हमारा बहुत ही बड़ा कौशल था। हमने बहुत मेहनत किया था, मेहनत करने के बाद हमको ये फल मिला। और आज वैसे ही की पुनरावृत्ति सामने हमको नज़र आ रही है कि सूर्य जो है
चमक रहा है, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ है तो ये तो बोर्ड का काम है, हम लोगों का काम है नहीं। वो अपने मुताबिक जो है लेट तो हुआ, थोड़ा पहले और आ गया होता तो और थोड़ा और ही नज़ारा होता, लेकिन ये बोर्ड का काम था। और बोली क्या करना। दादाजी ऐसा बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव होने की वजह से उनको बहुत कम बाद में मौका मिला खेलने में। देखिए, हम कौम के बारे में नहीं कुछ कर सकते, ये भी जो बोर्ड है वो अपना डिसीज़न लेते हैं। कौम के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये तो बोर्ड के ऊपर है, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन इतना है कि कोहरे और बादल में सूर्य को कब तक छिपाएंगे, उसको आखिर किरणें बाहर निकलना है, आना है और विश्व में किरण को बिखेरना है, ऐसा हमारा आभास है। दादाजी आपको नहीं लगता जो मौका 10 साल बाद मिला 10 साल पहले मिल गया होता? 10 साल पहले मिल गया होता तो इसका नज़ारा और ही हुआ होता, लेकिन विलम्ब ज़रूर हुआ है। लेकिन जैसा हमने कहा, कब तक छिपेगा, डिसीज़न बोर्ड को लेना ही पड़ेगा। देखिए, आप पेपर देखते ही होंगे, वैसे भी टीवी पर देखते होंगे, उसकी जो करामातें हैं, वो जो है उसका गेम एक अनूठा रंग का है। जो कोहली ने भी, हमने देखा पेपर में बोले थे कि ये अजीब ढंग का प्लेयर है। जब उसके साथ 111 रन बनाए थे सूर्य कुमार, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ खेला, हमने तो देखा ही नहीं कि ऐसा अजीब प्लेयर है। उन्होंने भी, हमने देखा, पढ़ा पेपर में, तो उसके बारे में लेट का कोई बात नहीं है, ये तो बोर्ड का काम है। इसके बारे में जातीय समीकरण को भी हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये बोर्ड का फैसला है। दादाजी आपको कैसा लगता है जब सूर्य कुमार यादव पिच पे अपने विरोधियों को पीटते हुए नजर आते हैं तो? देखिए, जब पिच पर आते हैं हमको तो इतना आनंद आता है, इतना बढ़िया यहाँ पर देखने वाले 50-60 आदमी, जब गेम होता है तो लोग आते हैं, चाय पानी होता है, सब चीज़ और बढ़िया ढंग से होता है। सब लोग पूरा एक मत होकर के स्वर से तालियां पीटते हैं। काफ़ी खुशी होती होगी। हाँ, सूर्य कुमार के बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। बचपन में यह है कि बचपन 10 साल के नीचे था तो उसके चाचा हैं, वो विनोद यादव, जो बनारस में रहते हैं, तो उन्होंने उसको गेम सिखाया, प्रैक्टिस थोड़ा सिगरा स्टेडियम में दिलाया। और ऐसा कि वो बोले कि ये जो है बहुत ही होनहार क्रिकेटर बनेगा, ऐसे इसके आभास नज़र आ रहे हैं। और भी जो वहाँ पर कोचर थे, वो भी बोले कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा चलेगा। तो इसका बचपन भी थोड़ा बहुत बहुत मामूली यहाँ बीता है, नहीं तो बाकी तो सब बॉम्बे में हुआ है। दादाजी ये बताया जाता है कि जैसे कि उनका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? चयन जो है उसका यहाँ से फिर वहाँ क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने एडमिशन करा दिया, अशोक उसके पिता। फिर वो अपना वो भी करता रहा, पढ़ता भी रहा, एमबीए वगैरह भी किया, और एम कॉम करके, बी कॉम करके वो एमबीए किया। तो इस तरह से वहाँ डिग्री भी लिया और उसको इस तरह से उसका चैनल हुआ बना। दादाजी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर देखा जाता है तो जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, आपने क्रिकेटर बनाया। देखिए, आईएएस पीसीएस ये सब जो है एक ही 2 ज़िले या 10-20 ज़िले जानेंगे, लेकिन क्रिकेटर को पूरा अगर अच्छा निकल गया तो पूरा विश्व जानता है, जानने लगेगा। तो उन्होंने चुना, उसके पिता अशोक, हमारे लड़के जो थे, वो भाभा में जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि ये सब लाइन से अच्छा क्रिकेटर में जब इसका लगाव है तो क्रिकेट में ही जाना है, ताकि पूरा विश्व में इसका नाम हो सके। तो आज जो उनकी कल्पना थी, उनका जो सोच था, वो बिल्कुल सही निकला। आईएएस पीसीएस एक ही 10 ज़िला या 20 ज़िले में लोग जानेंगे।
या पूरे स्टेट में जानेंगे, लेकिन इतना विश्व में नहीं कोई जानेगा, इसलिए ये चुनाव हुआ है। दादाजी, सूर्य कुमार यादव के टैलेंट को आप लोगों ने कैसे पहचाना उतने कम समय में? पहचाना इसलिए कि आदमी का होनहार वीरवान के होत सीखने पात, यानी वो जो है ऐसे ढंग से खेलता था कि लोग उसके बंदे से ही मालूम हो जाता है आदमी का, जैसे पढ़ने वाला है लड़का है, पढ़ता है, चल मालूम होता है कि भाई IAS PCS करेगा। इस तरह से दिमाग में सबके होने लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा। दादाजी, इस गांव से और भी जो बच्चे होंगे वो सोचते होंगे कि हम भी सूर्य कुमार यादव जैसा बनेंगे, उनके जैसा क्रिकेट खेलेंगे, नाम कमाएंगे। हाँ, ये तो जैसा मैं बताया कि उसकी प्रतिभा को देख करके, उसके कला को देख करके ये आभास हुआ कि ये जो है विश्व में जाएगा, विश्व लेवल का प्लेयर बनेगा। सूर्य कुमार यादव से बातचीत होती है आपकी? हाँ, बातचीत होती, जब रेस्ट रहता है तो बातचीत होती है, और देविशा से जो उसकी वाइफ है उससे भी होती है, खूब बात होती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है जैसे मैच एंड हुआ, आपने फ़ोन किया हो और कुछ उनको बातें समझाई हो, कुछ मैसेज उनको दिया हो आपने? नहीं, जब फ़ोन वो खुद भी करते हैं और हम भी करते हैं, उसमें कोई टाल मटोल नहीं होता है, एकदम रिप्लाई देते हैं। जब आप फ़ोन करते होंगे तो पहला सवाल आपका क्या होता है दादाजी? हाँ, जब फ़ोन करते हैं तो एकदम उठाते हैं। आपका पहला सवाल क्या होता है? जैसे कि बहुत गार्जियन सबसे पहले पूछते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तो आपका क्या सवाल होता है उसमें? हाँ, ये तो फॉर्मेलिटीज़ किया जाता है ना, कि जैसा समय होता है, जो सवेरा है तो पूछा जाता है कि नाश्ता वगैरह हो गया, फिर खाने का टाइम जब होता है उस समय अगर फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं खाना वगैरह, ये तो फॉर्मेलिटीज़ है। यानी आप भी सभी गार्जियन जैसे ही हैं, जैसे हाँ। सब गार्जियन पूछते हैं, हाँ जी। जैसे सभी माता पिता पूछते हैं अपने बच्चों को लेकर, हाँ आप भी वैसे ही पूछते हैं? हाँ हाँ, हम भी वैसे ही पूछते हैं, जैसे माता पिता पूछते हैं वैसे हम भी पूछते हैं। अच्छा, गांव में सूर्य कुमार यादव जब आते हैं तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन होता है? गांव के लोग तो बहुत ही उत्सुक रहते हैं, हमसे रोज़ बोलते हैं कि सूर्य कुमार को बुलाइए, यहाँ पर फंक्शन हो, सब कुछ हो। वो तो कहते ही हैं बेचारे सब गांव के आदमी, गांव के क्षेत्र के, फ़ोन आता है वो लोग भी बोलते हैं। हमने बोला कि ठीक है, जब समय मिलेगा तो आएंगे, और हम इंटरनेट पर डाल देंगे कि सूर्य आ रहा है, तो उस पर लोग दादाजी, आए। जब ये सूर्य कुमार के यादव को लेकर काफ़ी सारी बातें चली थी, मुझे पता है BCCI उनको काफ़ी लेट टाइम दिया खेलने के लिए। टाइम दिया, उसको खेलने के लिए समय दिया गया, सब चीज़ जो है इसलिए कैलकुलेट करके, उसकी प्रतिभा को कैलकुलेट करके सब समय काफ़ी दिया गया कि ये अच्छा, इसको जितना खेल के अलावा क्या करना था, वैसे वो सर्विस भी करता है, भारत पेट्रोलियम में मैनेजर भी शायद हैं, और अभी बनने वाले हैं, उसमें भी अच्छा रैंक मिलेगा। तो वो तो प्रतिभा को देखकर सब लोग उस करेज करते हैं। जगह जगह से आपको बधाई आ रही होगी, नेताओं से, मंत्रियों से, कैसा हाँ, लगता है तब? बधाई आती है, सभी जितने नेता हैं, हम खास तौर से यहाँ बगल में जौनपुर के खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उन्होंने रोड के बारे में बोला कि सूर्या के घर तक जो है रोड होना चाहिए, तो रोड सामने आपको नज़र आ रहा है से। और ये यहाँ रोड के कब बना था? यहाँ से ब्लॉक अभी बना है, ब्लॉक प्रमुख वगैरह जितने भी, या यहाँ की जो DM हैं अरखना, वो जो है अपना करके करवा दिया सब बढ़िया से। आप देख ही रहे हैं, आए हैं रोड से, बढ़िया लिंक रोड अच्छा हो गया है, तो सब लोग बधाई आती है, फ़ोन आता है बराबर, हर मंत्री लोगों का भी आता है, और जो सचिव हैं उनका भी आता है, और जो और भी जो गणमान्य बड़े बड़े पोस्टों पर हैं वो भी जो जानते हैं, उनका बराबर फ़ोन आता रहता है। चलिए दादाजी, ये बताइए एक आखिरी सवाल, ये जब तक सूर्य कुमार यादव इतना नाम नहीं कमाए थे, क्या उसके पहले तक रोड नहीं बना था? नहीं था, नहीं था। थोड़ा मामूली था, हम्म। तो धीरे धीरे हमने बोला कि रोड होना ज़रूरी है, क्योंकि
तो हमने जो सामने देख रहे हैं वो हमारी ज़मीन में रोड है। हमने बोला बगल का नहीं दिया, बोला मैं नहीं दूंगा। हमने बोला हमारी ज़मीन है, हम देते हैं। हमने समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, समाज में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज में संदेश तो यही जाएगा, देखिए कि कितना बढ़िया क्रिकेटर है, उसका हर चीज़ जो है समाज में या बाहर बहुत ही रिमार्केबल है। उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए समाज में सभी लोग बहुत ही उत्साहित होकर के और बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगे, मिलते रहेंगे। चलिए, देखिए, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे सूर्य कुमार यादव के घर से, जहां पे तमाम बधाइयाँ का पोस्टर भी लगा हुआ है। गाजीपुर के लाल सूर्य कुमार यादव का भारतीय क्रिकेट T20 विश्व कप में चयन होने पर बहुत बहुत बधाई, बधाई एवं शुभकामनाएं। और इधर भी एक बैनर लगाया गया है, भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसे कि दादाजी से बातचीत करते हुए हमने जाना कि जैसे सूर्य कुमार यादव से जैसे बातचीत होती है, तो ये भी आम गार्जियन की तरह ही पहला सवाल इनका वही होता है कि आपने खाना खाया कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो। हर एक जैसे गार्जियन पूछते हैं वैसे दादाजी ने पूछते हैं। और इन्होंने समाज में संदेश दिया कि और जो भी बच्चे आना चाहते हैं सामने, खेल कूद के आगे मैदान में खेलना चाहते हैं, वो उभर कर आएँ। जो भी गार्जियन है उनको सपोर्ट करें। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है तो। और सबसे बड़ी बात, दादाजी 88 वर्ष के हैं। 88 वर्ष के उम्र में भी इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं कि आप एक युवा से कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी ये कुछ भी कर गुजरने के लिए दादाजी तैयार है। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब द पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।